नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे जुलाई कर्क का जो राशिफल है वो क्या कहता है, यानी कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये आगामी जुलाई का मंथ कैसा बीतने वाला है। और इसको समझने से पहले इस मंथ जो मेजर ट्रांजिट है उसको भी समझना होगा। देखिए, सबसे पहले मंगल देव का राशि परिवर्तन होना है और मंगल देव 1 जुलाई को ही यानी महीने के पहले दिन ही इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा जो सूर्य का राशि परिवर्तन 17 को होगा और ये कर्क राशि में जाएंगे। 7 जुलाई एक ऐसा डेट आ रहा है जहाँ पर शुक्र देवता भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 8 जुलाई को बुध देवता का राशि परिवर्तन होकर ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे सिंह में और 28 जुलाई को बुध का पुनः एक बार राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके नौकरी व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और कुछ उपाय इस पूरे वीडियो में आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगा। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा करके आपको एक चैनल यूट्यूब पे दिखाई देगा, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर केवल दैनिक राशिफल और ज्योतिष को सीखने के लिए, ज्योतिष विद्या का जो गूढ़ रहस्य है उसको सीखने के लिए स्पेशली ऐसे दर्शकों को जिनको ज्योतिष में सीखने का इंटरेस्ट है, शून्य से लेकर अनंत तक का एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इसमें 120 एपिसोड आपको मिलेंगे जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के होंगे। एडवांस एस्ट्रोलॉजी के कोर्स भी 240 एपिसोड आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, ये पूरा महीना कैसा बीतने वाला है कर्क लगन वाले जातकों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित बात को ही हम स्टार्ट करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो इस महीने पहले से आप ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे, इसमें कहीं पे भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पहले से ज़्यादा स्वस्थ आप ज़रूर रहेंगे, लेकिन देखिए मौसम परिवर्तन होता रहता है और इसके कारण थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम अगर बढ़ जाए, और वैसे भी कर्क लगन के जातक आप लोग हैं तो थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा क्योंकि कर्क लगन वालों को सर्दी खांसी जुकाम वैसे भी ज़्यादा रहती है। महीने के मध्य में सामान्य रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, प्रारंभ में भी स्वस्थ रह रहे हैं थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ और मध्य में भी आप स्वस्थ रह रहे हैं। किसी प्रकार की मानसिक समस्या आपको नहीं होगी, यानी स्वास्थ्य जो रहेगा आपका सही रहेगा और नए नए विचारों का समावेश भी होगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे सोच भी रख पाइएगा। महीने के अंत के दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, यानी कर्क लगन में कोई भी ऐसा स्वास्थ्य के प्रति निगेटिव चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों में अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। अगर एक पॉइंट कहा जाए कुल मिला जुला कर तो स्वास्थ्य की बात किया जाए तो पिछले महीने की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन को लेके। देखिए, पारिवारिक जीवन को लेके यानी परिवार के सदस्यों के साथ कैसा आपका ये पूरा महीना बीतेगा। तो इस महीने में परिवार का जो मन रहेगा अध्यात्म की ओर, इसको नोट कर लीजिएगा, अध्यात्म की ओर पूरे परिवार के लोग ज़्यादा रहेंगे और महीने के शुरुआत में दूसरे लोगों की भलाई करने में आपका पूरा परिवार और आप खुद ज़्यादा समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके कारण आपके परिवार और सदस्यों का आपके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। महीने के मध्य की बात किया यानी मिडिल ऑफ मंथ की बात किया जाए तो आपको भाई बहनों के साथ पूर्ण सहयोग निश्चित रूप से मिलने वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महीने के
अंत तक जो है आपके परिवार में कोई नई खुशी देखने का मौका मिलेगा, अर्थात पारिवारिक जीवन भी जो है किसी ना किसी कारणवश आपके घर में खुशियों का माहौल बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे स्वास्थ्य को भी लेकर नहीं है और बहुत ज़्यादा परिवार को लेकर भी नहीं है। इस महीने परिवार वालों के साथ अपने दिल की बात को कह देना चाहिए जो आपके दिल में है, क्योंकि परिवार के लोग बहुत ज़्यादा इस समय आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो कोई भी गंभीर माहौल होता है तो उसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी पारिवारिक जीवन के लिए एक चीज़ तो कन्फर्म है कि पारिवारिक जीवन आपका अच्छा ही बीतेगा। शिक्षा और करियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो शिक्षा और करियर के लिए विद्यार्थिक जातकों को मतलब इस महीने कुछ विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ नए चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और किसी प्रकार का हाइपर मत होइएगा। चुनौतियों से डटकर सामना करना चाहिए। लाइफ यही कहता है, चुनौतियाँ आएंगी लेकिन उससे डट के सामना कीजिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अगर आप मन बना रहे हैं तो पढ़ाई में कम अगर मन लगाएंगे और अन्य क्षेत्रों में अधिक मन लगा रहेगा तो परेशानी होगा। तो इसको खुद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। महीनों के मध्य में मनपसंद कार्य जैसे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़, चाहे मोबाइल हो चाहे टीवी हो, इसमें आप बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे, जिसके कारण आपकी आपका जो झुकाव रहेगा वो ज़्यादा कमज़ोर रहेगा पढ़ाई के लिए। लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं वो उनको लगेगा कि अब मुझे अन्य विकल्पों पे भी ज़्यादा वर्क करना चाहिए और उनका दूसरे विकल्प पे ज़्यादा होगा, जिससे कि उनके करियर में थोड़ा सा पुनर्विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अपने रास्ते से आप डगमगा सकते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिए। कुछ भी करने से पहले अगर आप अपने बड़े भाई बहनों का या बड़े लोगों का विचार विमर्श अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये महीना जो है करियर पर एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा रहेगा। और अपने मन से अपने पाथ को चेंज नहीं कीजिए, डिस्कशन कीजिए और उसके बाद लीजिए। महीने के अंत में करियर के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ मिलता हुआ एटलीस्ट मुझे दिखाई दे रहा है और करियर के क्षेत्र में अंत का जो समय है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में ये समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, निजी नौकरी यानी प्राइवेट जॉब जो लोग कर रहे हैं, ऐसे जातक जो कि प्राइवेट जॉब से रिलेटेड है, इस माह में कुछ अड़चनें देखने को मिलेंगी। कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें मिलेगी, जिसके कारण जो है स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आप कह सकते हैं वो ज़्यादा रह सकता है। तो जो लोग प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको थोड़ा रूटीन बनाकर काम करना चाहिए। हालांकि मध्य तक कार्यस्थल पर किसी के साथ अनबन भी हो सकती है, तो कार्यस्थल पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और आवेश में मत आइए, अपने वाणी पे नियंत्रित रखिए, क्रोध ज़्यादा मत कीजिए, धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो परेशानी रहेगी। और जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जातक हैं उनका जो मन रहेगा, उनका मन भी थोड़ा अशांत रहेगा, अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे कर्ज खत्म होंगे, इन सब चीज़ को लेकर थोड़ी चिंताएँ रहेंगी। लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही अच्छा बीतने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। व्यापार को लेकर नए नए जो विचार आपके माइंड में है उसके लिए अवसर भी आपको मिलेगा और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और ऐसे में आपको किसी भी अवसर को हाथ से ना निकल जाए, इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी अवसर को गवा देंगे तो फिर मौका मिलेगा नहीं। और कोई भी काम को फाइनलाइज करते समय किसी से ज़रूर डिस्कशन कर लीजिए, और डिस्कशन किसी से भी ना कह के कहूँ, बड़े भाई बहन बुजुर्गों से ही अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी के प्रति शत्रु भाव मत रखिएगा। प्रेम जीवन की बात किया जाए तो आपका जो लव रोमांस वाला जो टाइम है, महीने के शुरुआत में कहा जाए, अपने साथी के साथ किसी रोमांटिक स्थल पर भ्रमण करने का योग बन रहा है। कहीं पर ज़्यादा ट्रैवलिंग के योग जो है स्टार्टिंग में बन रहे हैं और इस कारण से आपके बीच का जो प्रेम संबंध है वो ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मध्य में जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का जो प्लान है वो मध्य में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन किसी कारणवश ना जाने के कारण आपका मन उदास हो सकता है। इसलिए अगर प्लान बना रहे हैं तो आपका महीने के प्रारंभ में भी बनेगा और महीने के अंत में भी बनेगा, मध्य में भी बनेगा। लेकिन प्रारंभ वाला जो है वो आपके फेवर में रहेगा, मध्य वाला उसमें संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई
दे रही है कि वो कम हो जाएगा। इसलिए अगर प्लानिंग बनाना चाहते हैं जीवन साथी के साथ तो स्टार्टिंग में ही बना लीजिए। और इस माह किसी रिश्तेदारों के द्वारा कुछ विवाह के जो है रिश्ते आ सकते हैं, और ये रिश्ते जो रहेंगे इसको फाइनलाइजेशन करते समय आपको बहुत सोच विचार करना चाहिए, और निर्णय लेने से पहले आपको हर पहलुओं से जांच करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी विवाह की बात है, एक दिन की बात नहीं है। आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस की बात कर्क लगन वाले जातकों के लिए किया जाए तो आर्थिक जो रहेगा यानी फाइनेंस का जो है उसमें कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना इस पूरे महीने आपको करना पड़ सकता है। खर्च जो रहेगा वो अत्यधिक ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो खर्च और ज़्यादा बढ़ेगा। नौकरी में बदलाव की स्थिति अभी भी बन रही है कर्क लगन वाले जातकों के लिए। व्यापार क्षेत्र में भी कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप व्यापार कर रहे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन व्यापारिक जातकों के लिए यह महीना मतलब मिश्रित रहने वाला। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि खर्च की अधिकता रहेगी, और मध्य का जो समय रहेगा वो व्यापारी वर्गों के लिए यानी जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, और अत्यधिक परेशानियों का भी सामना करने के कारण आपको परेशानी मानसिक रूप से हो जाएगी। महीने के अंत में आते आते व्यापार सही ढंग से प्रारंभ होने लगेगा। इसके लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, परंतु अच्छा लाभ प्राप्त करने में आप असमर्थ रहेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कर्म प्रधान पे रहिए, भाग्य के भरोसे ना रहिए, कर्म प्रधान पे रहिए। और अत्यधिक धन कमा पाना बहुत मुश्किल इस महीने मुझे कर्क लगन में दिखाई दे रहा है। अब उपाय नोट कर लीजिए। भगवान विष्णु की आराधना आपको करना चाहिए। अगर कोशिश कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गरीब और ज़रूरतमंदों को आप गुड़ और तिल का दान अगर दान कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक या चंदन का तिलक अगर आप लगा लेते हैं तो और भी ये समय अच्छा हो जाएगा। देखिए ऐसा करने से क्या क्या होगा, किसी भी प्रकार के रोग अगर शरीर में रहेंगे तो वो उससे छुटकारा मिलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे जो है अगर पंचमुखी दीपक अगर आप जला देते हैं तो धन लाभ की जो स्थिति है, क्योंकि फाइनेंस इस महीने थोड़ी परेशानी रहेगी, तो धन लाभ की स्थिति जो रहेगी वो अच्छी हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका नौकरी व्यवसाय में स्थिति कैसे रहेगी, व्यापार कैसा चलेगा, पारिवारिक जीवन में स्थिति कैसी रहेगी, और लव रोमांस कैसे रहेंगे। तो ये पूरा जो महीना है कर्क लगन वाले जातकों के लिए ओवरऑल अगर मैं कहता हूँ तो औसत महीना ही दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कुछ चैलेंजेस जो है धन के संचार में रहेगा। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ पर उपाय करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी जल्दी दिखाई देंगे। तो ये था कर्क लगन वाले जातकों का जुलाई 2023 कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जाते जाते एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा चैनल को जो डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार पुनः बता दूं, इसमें ज्योतिष सीखने की जो श्रृंखला है वो आपको बताई जाएगी। ज्योतिष को कैसे सीखा जाए, और जीरो से लेकर यानी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, और साथ में दैनिक राशिफल भी इसी में पब्लिश होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।